गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 के सी ब्लॉक में निर्माणाधीन C40 मेडिको असिस्टेंट लिविंग के खिलाफ निवासियों ने गुरुग्राम उपायुक्त और DTP उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट दे दी है कि तत्काल प्रभाव से इस अवैध कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल कैसे बन सकता है। C40 निर्माणाधीन बिल्डिंग बनकर तैयार अभी नहीं हुई है, इससे पहले उसको OC दे दी गई। सरकार से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से इसकी जांच की जाए व उचित कार्यवाही की जाए। यदि 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो की जाएंगी धरना प्रदर्शन। नरेश राघव, दीपांकर, पुनीत, पंकज गोयल के N गुप्ता, अनिल गुप्ता, रमा जी, दिव्या, किरण चड्डा, नवीन, सुनीता खंडेवाल भी उपस्थित रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, बच्चे भी हैं, महिला भी अभी जा चुके हैं। जो एक महिला है जो नागरिक हैं यहाँ साउथ सिटी के, ये सब यहाँ पे रहते हैं। और जैसे देखा जाए ये हॉस्पिटल से कोई भी यहाँ के नागरिक साउथ सिटी के कोई भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैम से एक बार साउथ सिटी के बारे में नागरिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? साउथ सिटी बेशक यहाँ मेरा ख्याल 1200 के लगभग घर हैं और हम एक हैं। टीम C हमारी जो कहलाती है, हमने सब कोशिश की है कि जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उसका अच्छी तरह से सुलझाव हो। और सुधीर जी और ये नई टीम है, पुरानी टीम भी थी, और हम अगर डायरेक्टली नहीं भी कर सकते तो इनको कहने से हर विपदा जो है वो फटाफट सॉल्व होती है। लेकिन ये एक मुद्दा हमारे टीम C के लिए नहीं है, ये अब एक बड़ा मुद्दा बन गया और इस पर जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी, हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की, मुझे तो लगता है कि ये जो बाहर के नागरिक हैं ये क्यों रेजिडेंशियल कॉलोनी में क्यों करना चाहते हैं, बाहर क्यों नहीं जाते। और कुछ ही सालों पहले मेरे घर में एक अफगानिस्तान के लोग आए थे। मैं नहीं कहती कि सभी खराब होते हैं, लेकिन मुझे आसपास के लोगों ने कहा कि मैम आप मत कीजिए घर किराए। तो आप सोच लीजिए कि अगर आम जनता को भी डर है तो ये टीम C में हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो खराब होगा, अस्त व्यस्त होगा और हम लोग सब परेशान हैं। आपसे हमारे साउथ सिटी में टोटल 14 ब्लॉक आते हैं। 14 ब्लॉकों की हमारी एक सेंट्रल RW है, जिसमें 14 के 14 ब्लॉकों को इस विषय पर इकट्ठा किया हुआ है। पूरे करीबन 2,500 से 3,000 फैमिली इसमें है, जो इस पे पूरा साउथ सिटी एक है। आप जितने साउथ सिटी के ब्लॉक्स में जाएंगे वहाँ पर ऐसे आपको बैनर पोस्टर दिखेंगे लगे हुए, जो कि इस तरह की फैसिलिटी का विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम संख्या में नहीं आए हैं, इंडिविजुअल लोग आके आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन की वजह से। हाँ, अगर आप हर एक ब्लॉक में जाएंगे तो आपको कितना आक्रोश साउथ सिटी पूरी सोसाइटी में है, ना कि C ब्लॉक अकेले में, आपको उसका पता चलेगा कि हर एक नागरिक सरकार से ये कह रहा है कि आप इस तरह की फैसिलिटीज़ को रेजिडेंशियल एरिया में ना लगाएं, है ना, क्योंकि इससे सरकार पे नागरिकों का विश्वास उठ जाता है ना। ये बड़ा विश्वास जो है बहुत कच्ची डोर से बना होता है सरकार और नागरिकों के बीच में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको देखते हुए ये कदम को रोके। तो आप समझने कि ये नहीं बननी चाहिए, कतई नहीं बननी चाहिए। इंक्वायरी करवाई जाए, जांच करी जाएगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। सरकार एक बार सही तरीके से इसकी जांच कर ले, सारी चीज़ें सामने। और पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए, ताकि जितनी ओल्ड कॉलोनीज़ है उसके अंदर में इस टाइप की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए, ये कॉलोनीज़ के अंदर तो बिल्कुल भी ये इस टाइप की फैसिलिटी अप्रूव नहीं होनी चाहिए। जहाँ सर्विस रोड है, पार्किंग कोई समस्या नहीं होती, इस तरह की फैसिलिटी वहाँ नहीं चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं कि समाज को हॉस्पिटल या सुविधा स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कहाँ पर चाहिए। क्या वो रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर एक रेजिडेंशियल प्लॉट में जो प्लॉट चारों तरफ से नागरिकों से घिरा हुआ है, जिसमें लोग अपनी मेहनत की कमाई करके पैसा लगा के मकान खरीदा सुख चैन से रहने के लिए, उसके लिए चाहिए, या फिर वहाँ पर जहाँ पर कमर्शियल एरिया है, आपके मेन सेक्टर्स रोड हैं, प्लॉट्स हैं, आप वहाँ पर लैंड एलोकेट करके इस तरह की फैसिलिटी। एक तरफ तो क्लिनिक को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ये पूरा इतना बड़ा सेटअप के लिए मंजूरी और इससे और भी शुरुआत हो जाएगी कि कल को वो कहेंगे चलो यहाँ लिकर स्टोर भी खोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ अ बैड बिगिनिंग एंड इट शुड नॉट स्टार्ट।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ के नागरिक बिल्कुल भी खुश नहीं है इस हॉस्पिटल खुलने का ना। सरकार से एक ही विनती की जा रही है कि इस हॉस्पिटल से कार्रवाई की जाए और जो भी इन्वॉल्वमेंट है ये बताया जाए सरकार को कि एक बार जांच की जाए कि इतना बिना इम्प्रूव कर ही सब हॉस्पिटल खोला चल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर घर पे हर एक बैनर लगा पड़ा है, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारी सुरक्षा को खतरे में ना डालें, जीवन, पानी और बिजली की आधारभूत संरचनाएं नज़र हो रही है कृपया उन पर और अधिक, मतलब हर घर पे आप हर एक बैनर देख सकते हैं। जैसे कि हर गली गली में जाएंगे आप, इन्वायरमेंट अच्छा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनाया गया है इस चीज़ को। जैसे कि सब यहाँ के नागरिक मिलजुल के रहते हैं और एक एक करके यहाँ बच्चे बुजुर्ग नागरिक, महिलाएं, सब पर ध्यान दिया गया है। लेकिन आप सब जैसे देखें, इस हॉस्पिटल खुलने से कोई भी नागरिक, यहाँ के महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हैप्पी नहीं है। तो आप यहाँ पे हर एक नारा लगाया गया है, हर एक हॉस्पिटल के जो संदेश है वो नारा लगाया गया है, इस हॉस्पिटल के लगाया गया है, देख लीजिए, आप सब दिखा सकते हैं। ठीक है, उज्ज्वल न्यूज़ का तो हमें पहले तो आप लोगों पे विश्वास है, जब तक मीडिया नहीं होता तो कुछ आगे नहीं बढ़ता। और ये जो फैसिलिटी आ रही है जिसमें बायलॉज में भी काफ़ी खामी हुई है, उसके अलावा आप ये देखो अगर 200 लोग आएंगे, उनके साथ जो टेक्नीशियन, उनके रिलेटिव्स और कोई भी उनके साथ जो हेल्पर होंगे, मेड्स होंगी, उनकी गारंटी कौन लेगा? वो खुद अपनी अगर करा भी लेंगे तो हमें तो पता नहीं लगेगा ना। इस एरिया में ये रेजिडेंशियल एरिया, इसमें बाहर के लोग आए, हमें ये कतई मंजूर नहीं है। इसलिए भी मंजूर नहीं है कि हमको उनकी नेशनैलिटीज़ के बारे में, उनके भाव तरीक़ों का कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी में, जिसमें हर टाइप के लोग रहते हैं, बड़े छोटे अधिकारी हैं, हम सब, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और हमने इस एरिया में इसीलिए जगह ली थी कि यहाँ बिल्कुल क्वाइट, और सभी ये जो हमारी टीम है ये बहुत ध्यान रख रही है। इसके बावजूद ये अगर गवर्नमेंट या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये अलाउ करती है तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है। पानी की कमी, जो फैसिलिटीज़ क्लेanलीनेस है उसकी कमी, और बिजली की कमी, और अगर वो जेन सेट लगाएंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगी। उसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो बाहर के लोग आएंगे, हमें नहीं पता कि ये लोग, इनके जो हेल्पर हैं वो यंग हैं, वो कुछ अजीब सी हरकतें करेंगे, कोई ड्रग्स का मामला होगा, कोई ड्रिंक्स का मामला होगा, क्योंकि वो तो बीमार नहीं होंगे ना। और असिस्टेंट्स और अटेंडेंट्स जो रहेंगे उसके साथ हमें और भी दिक्कत होगी। ये सब छोड़ो, उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ रेजिडेंशियल कॉलोनी, अ प्राइवेट कॉलोनी। वी हैव पेड थ्रू आवर नोज टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हमारा घर इतना बना है इतनी देर से, और हम बिल्कुल सही तरह से रह रहे हैं, और ये कतई मंजूर नहीं होगा। और आप लोगों को इसे बार बार, जैसे कि आप दिखाते हैं आपके पेपर को, आपके जो लिखित रूप में भी है आपका, दोनों में हेडलाइंस देनी होगी, उसी तरह से हमें ये इसका कुछ फ़ायदा होगा। आप सरकार से क्या बोल सकते हैं? तो मैं आई रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज जॉइंट सेक्रेटरी, खैर 10 साल हो गए हैं, पर अभी भी मैं किताबें लिखती हूँ, और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी लिखती हूँ अखबारों में। अभी मैंने 2023 में कैसा देश होना चाहिए, कैसा हमारा होना चाहिए, उस पर अभी मैंने लिखा था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि आम जनता को परेशान नहीं होना चाहिए, किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए, वो जो रोज़ के रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी नहीं हो। और इससे हमें इतनी परेशानी होगी कि यू कैनॉट इमेजिन। आप सोचिए कि आपके बगल में 60-70 लोग आ जाएं जो कि हमारी देशवासी ही नहीं है, उनका रहना वहना सब अलग है। और सबसे मैं तो डायरेक्टली कहूँगी कि हमें ड्रग्स का भी डर है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। और इन कंट्रीज़ में आप, जब मैं खुद गवर्नमेंट में थी, मुझे पता है कि अफ़गानिस्तान में जितना पॉपी का ओपियम वाला जितना उसके खेत थे और किसी के यहाँ नहीं खेत, इसीलिए यूएसए और बाकी कंट्रीज़ वहाँ ठहरती हैं कि उनको वो पैसा मिलता है। तो हमें क्या पता किस टाइप के लोग आ रहे हैं, और वो ये बीमारी का कर भी सकते हैं, क्योंकि अधेड़ पुरुष जो हैं, हमें क्या पता उनको कैसी तकलीफ है। जैसा कि आपने देखा है सोसाइटी में सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, तो एक बात हॉस्पिटल खुलने के बाद जैसे कोई भी नागरिक इस सोसाइटी में आराम से आ सकते हैं। नहीं, हम नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कैसे है। और देखो, अगर कोई कैंसर के पेशेंट है, जैसे कि बता रहे हैं, आप सोचो कि वो सिर्फ वो ही आएंगे, उनका कोई ब्लड टेस्ट करने आएगा, कभी एम्बुलेंस आएगी, कभी उनके रिश्तेदार आएंगे, कभी सिर्फ चेक करने वाले लोग आएंगे, इधर उधर सैंपल वाले लोग आएंगे। हमें बहुत परेशानी होगी, और हम क्यों झेलें ये परेशानी, जबकि बाय लॉज ही अलाउ नहीं करते। और अगर गवर्नमेंट ही या ये जो लोग हैं रहने वाले यही गलत करेंगे, तो हम आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम क्या सीखेंगे कि हम कोई भी आके कुछ भी अंधेरगर्दी कर ले और हम एक्सेप्ट कर लें? तो मेरा नाम सुनीता खंडेलवाल है। हम एक बात कहना चाहते हैं, हमें प्लीज़ सुकून से जीने दिया जाए। हम लोगों ने बड़े पैसे खर्च करके एक गेटेड सोसाइटी के अंदर अपना घर लिया है,
हमें नहीं मालूम था इस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं जिसमें हर समय हमारे एक नेगेटिविटी का माहौल रहे, हमारी सुरक्षा के ऊपर दाग पड़े कि हमारी सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। अभी तो हम लोग लेडीज़ आराम से शाम को वॉक करते हैं, तो हम तो समझ ही नहीं सकते इसके बाद हम इजीली बच्चे हमारे बाहर घूम सकते हैं या हम लोग लेडीज़ वॉक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। अगर इतने सारे लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमारी इस वाली फैसिलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा होगी। तो हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारी सोसाइटी से, रेजिडेंशियल एरिया से इस तरह से एक्टिविटी को हटाया जाए। मेरा नाम वीरेंद्र पांडे। मैं बिल्कुल इनके नेबरहुड में रहता हूँ, C40। क्या कहना चाहते हैं ये C40 के ओनर्स जो हैं, इन्होंने पहले पीजी बनाने की कोशिश करी, वो रेजिडेंट्स की अपील के कारण इसको रोक दिया गया। देन इन्होंने कहा कि ये हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, बट सडनली अभी देखा जा रहा है ये मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी के अंदर, घाट के अंदर में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कल को हॉस्पिटल बन सकता है, नर्सिंग होम बन सकता है। जिस तरह से यहाँ पे बेड्स आ रहे हैं, जिस तरह से ये यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, हम लोग सब सस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट ऑफ सेइंग भी हॉस्पिटल बनेगा, ये हॉस्पिटल जैसा ही माहौल यहाँ बनेगा। हमको ये अचंभा है, ये गवर्नमेंट ने इस जगह को जो हमारी बिल्डिंग के सेंटर में है, इसको अप्रूवल कैसे दे दी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ये अनुरोध है कि जो पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाए, और जो ओल्ड कॉलोनीज़ है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ओल्ड है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो स्टील+4 बिल्डिंग का बोझ है, जिसको आप गवर्नमेंट रिव्यू करने की भी सोच रही है, उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, तो इसको भी स्टे किया जाए इस पॉलिसी को। और जितनी ओल्ड कॉलोनीज़ हैं जिसके अंदर में पहले ये प्लान नहीं था भाई ये इस टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उनको एक्सक्लूड किया जाए। और जहाँ आप प्लान करते हो इस टाइप की फैसिलिटी, वहाँ पे ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है अभी इसको रखना है। अभी के लिए हमारे लिए ये बहुत प्रॉब्लम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रम्बल कर रहा है और किसी भी दिन बैठ जाएगा। जिस टाइप की इन्होंने फैसिलिटी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, 1 लाख लीटर की पानी की फैसिलिटी कर रहे हैं, तकरीबन 150 किलोवाट का इनका ये होगा इलेक्ट्रिकल, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम बैठ जाएगा। और यहाँ पे लोगों का जितना आवागमन होगा उसके कारण पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आ जाएंगे यहाँ के ऊपर में। हमारा जो एक रहने का तौर तरीका है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है इसको बंद किया जाए। और पहली बात यह है इसको इरेगुलरिटी के बेसिस पे इमीडिएट कंस्ट्रक्शन बंद करी जाए और इसका रिव्यू किया जाए भी इसको ओसी कैसे मिला है, जबकि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इन्होंने जो अप्रूवल हमको जो RWO को दिखाई थी, इन्होंने ग्राउंड+2 की दिखाई थी। उसके बाद में कब इन्होंने 3 बना लिया, कब 4 बना लिया, ये किसी को मालूम नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है। तो अभी इस टाइम जो अगर OC मिला है इनको, तो OC कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। OC कैसे दे दिया गया। तो ये अभी आज के दिन के ऊपर 4th फ्लोर अलाउड ही नहीं है, वो भी बंद किए जाएँ। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को तो बंद होना ही है, अदरवाइज़ हम रेजिडेंट्स के लिए रहना दूभर हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और ये इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये बंद किया जाए।